नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के टॉप 20 क्वेश्चंस। क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 3 टॉप 20 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है? इससे पहले हमने कर लिया है चैप्टर नंबर 1 टॉप 20 क्वेश्चंस प्लस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 टॉप 20 एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इनको बिल्कुल आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आए ना। यदि आपको नहीं आता है, प्लीज डू आस्क योर टीचर। स्कूल में जाइए, अपने टीचर्स से पूछिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, है ना। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये कहां से लिए मैंने? जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड व्हाट आई थिंक कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, प्लस सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो भेजता है हर साल, उसमें से हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। मैं आपको बता दूं कि हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, यदि आप रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो आपको रियल नंबर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पे सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉप 20 भी मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी भी मिलेंगे और चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो आप वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 भी इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ 217 and x plus 131 y is equals to 913 and 131 x plus 217 y is equals to 827। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना होगा? देखिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। हालांकि ये पूरा क्वेश्चन मतलब और कुछ होता है, बड़ा होता है, जिसमें x और y की वैल्यू निकालते हैं। इसमें इसने बिल्कुल सिंपल सा पूछा हुआ है। क्या कहा हुआ है कि यदि ये रहा कि यहाँ पे 217x है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे आई हैव रिटन एज 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 18, कुछ भी लिख दिया मैंने। और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 21, कुछ भी। तो कहने का मतलब यहाँ वाले जो डिजिट्स हैं ये और ये डिजिट्स, ठीक है, ये नंबर, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर इस तरीके से मिलते हो, और ये मैक्सिमम हमेशा ही क्या होता है? प्लस में ही होता है। हमेशा जो ये होते हैं वो किस में होते हैं? प्लस में। आगे बात सुन में। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ऐड द इक्वेशन, क्या आएगा? ऐड द इक्वेशन। एक बार इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार इक्वेशन को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वहां से आपको फिर से दो इक्वेशन मिलेगी, x प्लस वाई करके, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे और यहाँ पे भी फिर x प्लस वाई, और अगेन जब आप सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखो कैसे बनाता हूं मैं। हमने लिख दिया 217 x प्लस 131 y इज इक्वल्स टू 913। ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ठीक है जी। हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? मैंने आपको क्या बताया? पहले चेक करना पड़ेगा कि यार किस प्रकार का है। इस प्रकार से तो आप सोल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना है? सिंपली आप देखेंगे यार यहाँ पे तो 217 है, यहाँ पे भी 217 है, यहाँ पे 131 और यहाँ पे भी क्या है? 130। तो हम आ जाएंगे इस पे कि एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना है? घटाना है। तो यदि हम जोड़ते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो जोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने जोड़ना है तो सिंपली प्लस का निशान आ जाएगा। कोई भी साइन, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज होना ही नहीं है। तो इट विल बी 8 7 1 1 8x प्लस में 3 and 1 4 एंड 2 and 1 3 348, और यहाँ पे भी वही बनता है 348x और 348y इज इक्वल टू 7 3 10 2 1 3 एंड 4, ये कितना आ जाएगा? 17। आगे बात समझ में। अब क्या होगा? हम कॉमन ले सकते हैं 348
कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740 तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा 1740 ओवर में 348। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने में कट जाएगा, ये 5 में जाएगा, है ना। आइडिया सा आ रहा है कि भाई 8 5 40, 5 को 20 और 4 24, तो x प्लस 5 वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, आ तो गई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल होते हैं। अब देखो थोड़ा सा और आगे मैं आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए ऐसे होता कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्ट करने में भी एक्स और वाई की टर्म्स में कुछ वैल्यू आपकी आती है, एक्स और वाई की टर्म्स में कुछ वैल्यू आती, और फिर हम इसको यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं कौन सी है 3, यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये दिस इज थर्ड इक्वेशन, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे फोर्थ इक्वेशन आती है। जब हम सोल्व करते तो हमें किसकी वैल्यू आती है, एक्स और वाई की। बट इस क्वेश्चन में आपको केवल इतना ही करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, द लाइन x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b कैसी होंगी अगर इस प्रकार की लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए ग्राफ का, ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ये पेन वाले जो कलर्स हैं ये छूट गया। तो ग्राफ का आइडिया होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एक हम बनाएंगे y एक्सिस और एक क्या होगा x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ऐसा ही है। हाँ, अब क्या रहा, लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे एक्स ए ले लीजिए, एक्स ए का मतलब कोई भी हम नंबर लेंगे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा ए, तो हमने मान लिया ए यहाँ पे आ रहा है, लेट इट से इट बी ए, और y कितना आ रहा है बी, y कितना ऊपर चढ़ना है, x तो कुछ है ही नहीं तो y कितना ऊपर चढ़ेंगे बी, मान लो यहाँ पे आ गया। अब इसके आप इधर आ जाइए, ये अगर x इज इक्वल्स टू ए है तो लाइन क्या बनेगी, पैरेलल, पैरेलल टू किसके एक्सिस बनेगी, y एक्सिस। ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और y इज इक्वल्स टू बी है तो ये बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, क्या बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपका यहां से आ जाएगा। ये देखिए x इज इक्वल्स टू ए लिया मैंने, x ए लिया, मान लीजिए मैंने बोला कि x की वैल्यू a है, y की कुछ नहीं दे रखी है तो y आप क्या मान लेंगे, 0, समझ रहे हो ना। x a चले, y कितना चलना भाई, 0 चलना, कुछ चलना ही नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पे टिप हो गया और ये यहीं पे रह जाएगा। अब आ जाओ x कुछ दिया नहीं हुआ है, सीधा किसकी वैल्यू दी है, y इक्वल्स टू बी, इसका मतलब x कुछ नहीं दिया तो x कितना हो जाएगा 0, x कितना हो गया 0, y कितना आ गया b, x इधर जाना था गया ही नहीं, यहीं पे रह गया, और y b ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के। तो ये वाला जो पॉइंट है a कोमा b, ये आप देख रहे हो कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो इसका आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गई ना बात, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई x इज इक्वल्स टू a है तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो आप लिखेंगे इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गई क्या बात, एक नंबर का आ सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि the value of k for which the system of equation is x plus y minus 4 is equals to 0, 2x plus k y is equals to 3 has no solution। देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं और बहुत जरूरी है, ये जरूर आएंगे इस पे से पेपर में आपका 1 मार्क्स का आएगा, ये कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा। देखिए क्या है, क्या है ये, देखो प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल इट इज गिवन हियर दैट x minus 2y is equals to 0, 3x plus 4y minus 20 is equals to 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम मान लेते हैं a1, यहाँ पे मान लेंगे a2, ये क्या है b1 b2 c1 c2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 1/3, यहाँ पे क्या है 1 और ये क्या है 3, ये क्या है माइनस का 2, ये क्या है 4, यहाँ पे लिख देंगे। सी में क्या है 0 है और क्या है -20। जब हम फाइनली इसको रिड्यूस करेंगे when will reduce it finally, जब हम फाइनल इसको रिड्यूस करेंगे when will reduce it finally तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखिए क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, और 2 और उसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 1/2 और 0/20। मतलब ये जो रेशियो बन रहे हैं दीज आर नॉट इक्वल,
जब इस प्रकार का बनेगा, जब इस प्रकार के केस बनेंगे तो क्या होता है, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, और क्या होता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। लाइन कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा, और कितने सोल्यूशन मिलेंगे, केवल और केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब इस प्रकार से क्रॉस लाइन बनेगी। जब आपका आ जाएगा इस प्रकार से कोई इक्वेशन आ गई भाई 2/4, 3/6, -9/18, तो हम लिख लेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। जब कट करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1/2, सब जगह क्या आ रहा है 1/2 1/2। मीन्स दिस रेशियोज आर, ऑल द रेशियोज आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कैसे बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब लाइन जो बनेगी, ग्राफ बनेगा, दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या बनेगी, पैरेलल, और हर पॉइंट पे ही सॉल्यूशन आएगा, हर पॉइंट पे हम क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस में बनेगा a1/a2, b1/b2। जब हम देखेंगे तो पहले दो वाले तो क्या बनेंगे, इक्वल, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, और यहाँ पे 1/3 आ गया। तो मीन्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो लाइंस क्या बनेगी, पैरेलल। अरे कोइंसिडेंट लाइन पे ये मैंने गलत बता दिया, ये लाइन क्या बनेगी, पैरेलल। बीच में फोन आ गया ना, डिस्टर्ब होता है दिमाग। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगी, लाइन पैरेलल। जब लाइन पैरेलल बन रही है तो कोई कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, जब मीट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, नो 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 सॉल्यूशन। मतलब भाई सॉल्यूशन किसी भी चीज का कम मिलेगा। व्हेन दे मीट, व्हेन दे इंटरसेक्ट, पहले वाले केस में भी हमें मिलेगा, लेकिन केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इस वाला पहला वाला केस, ओनली वन सॉल्यूशन, और इसी को कहा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कह दिया। दूसरे वाले केस में जब ऐसा केस बनेगा तो लाइन एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के जाएगी, पहले वाले का ग्राफ गया, फिर दूसरे वाले का भी उसके ऊपर चला गया, तो मींस वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरे वाले में कहीं पे मिलेगा नहीं, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई ना भाई। अब आ जाइए, इस अगर ये समझ में आ गई तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये वाला है जो हैज नो सॉल्यूशन। तो हम पहले तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 है ना, इसको मैं इधर लाऊंगा, ऐसा बना लेता हूँ, -3 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखूंगा। तो a1 की जगह क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1/2, दूसरा 1/k, और तीसरा क्या है -4/3। जब लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए आप केस जानते हैं, जरा देखो ऊपर जाके देखो, नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस था, ये वाला, जिसमें a1/a2 होता है, b1/b2 होता है, और c1/c2 इक्वल नहीं होता। तो कैसे इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अब देखिए a1/a2 है जो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हाउ विल गेट द नंबर, यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं है। अब हमें ये देखना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू कैसे आएगी, पढ़ा है तो इक्वेशन पढ़ा है, तो हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/k इज नॉट इक्वल्स टू 4/3। आगे बात समझ में। अब आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, इसकी वैल्यू, नो सोल्यूशन की वैल्यू कैसे आएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज नॉट इक्वल्स टू 4/3। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज नॉट इक्वल्स टू 4/3। ये निकाल सकते हैं, या यू हैव अनदर ऑप्शन, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब दो आपके पास आए हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन में भरना है दैट विल बी आंसर नंबर कौन सा होगा बताइए, दो वैल्यू होंगी, आंसर आ जाएगा k इज नॉट इक्वल्स टू 2। कि भाई इस इक्वेशन में मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन k को किसके बराबर नहीं रखना है, यू नीड नॉट टू पुट k इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ गई क्या बात, देखिए मैं फिर से समझा देता हूं आपको। ये रहा, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखेंगे 1/2, अगर आप यहाँ पे k है जो, k को यदि आप 2 के बराबर रख देंगे, k को किसके बराबर रख देंगे, 2 के बराबर रख देंगे, तो k की वैल्यू 2 रखेंगे तभी तो नो सॉल्यूशन वाला केस बनाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको, इस स्लाइड में बताऊं, यहाँ भी बता देता हूँ। देखो नो, देखो प्यारे बच्चों, फोन आ जा रहा है बीच में। यहाँ पे आपका सिंपल सा पहला वाला आया 1/2,
दूसरा क्या है, के की जगह जरा 2 लिखो, 2 बाय, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे y की जगह क्या है 1 है, 1/2, और y की जगह भी क्या है, फिर से कांस्टेंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या है के की जगह क्या लिखूंगा 2, तभी तो ये बनेगा। और तीसरा क्या आ जाएगा 3/4, मीन्स ये दोनों क्या आ गए इक्वल, यही होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तभी क्या बनता है नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए क्या दर्द है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो वी नो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अ केस फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, बस रख दो इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आ जाएगा के वाई में 1, ये रहा के वाई में 1, दूसरे में क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 बाय में के, और तीसरे में क्या आ जाएगा 1 बाय में के स्केयर। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालिए तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, चाहे इसको कंपेयर कर लो, किसी को भी कर लो। हम मान लो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा के स्केयर इज इक्वल्स टू 1, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्केयर हटाओगे तो इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस √1, और ये क्या होता है √1 क्या होता है +-1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये पार्ट। फिफ्थ पे आ जाइए, फिफ्थ क्या कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की क्या वैल्यू होगी, तो इसको बस एलिमिनेट करके सोल्व करेंगे। p/2 इज इक्वल्स टू 3q/6, जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा p प्लस 2 3 जा 6q, और ये जो दो एलसीएम में आया था वो कहाँ चला जाएगा 12 पे। अरे समझ में आ गया क्या, दो एलसीएम लेके ऐसे करेंगे और फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा 12। दूसरा इक्वेशन क्या है 2p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 10, इस पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस में 12q इज इक्वल्स टू 24, और ये क्या हो जाएगा 2p माइनस में 2q इज इक्वल्स टू 10। समझ में आ रही बात। अब इसको जरा सोल्व कीजिए, अभी कहाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अभी देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये कट गया, 12/2 कितना आ जाएगा 14q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14, माइनस करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, q की वैल्यू आपकी आ गई q इज इक्वल्स टू 1, इस q की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इस वाले में इक्वेशन में पुट कीजिए, तो p प्लस q की जगह 1 पुट करेंगे, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी हाँ p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, p की वैल्यू 6 और q की वैल्यू 1, तो p इज इक्वल्स टू 6 and q is equals to 1. This is the solution. And the last is thank you for watching. Thank you for watching. This is not for my benefit. This is for your benefit only. यदि आप हर एक वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। टॉप 20 क्वेश्चन ये हो गए, उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस इसी के नीचे वीडियो लिंक में दी हुई है, उनको भी कीजिए, पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है, करना है तो जरूर कीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए है। These are the most important questions which are expected to appear in your upcoming exam. Till then, take care. खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।